क्या आपके सामने कभी ये समस्या आई है कि आपके पास एक बहुत बड़ा आइडिया है, बहुत बड़ा प्लान है। आप उस आइडिया या प्लान को एग्ज़ीक्यूट करना चाहते हैं, पर आपकी समझ में नहीं आ रहा कि शुरुआत कैसे करें। चूँकि आइडिया या प्लान बहुत बड़ा है, तो आपको लगता है कि इसकी शुरुआत भी बहुत बड़ी होनी चाहिए और बड़ी शुरुआत करना अपने आप में एक बहुत बड़ी समस्या होती है। ठीक 32 साल पहले अमेज़न के फाउंडर जेफ बेज़ो के सामने भी ऐसी ही एक समस्या आई थी और उन्होंने इस समस्या को कैसे सुलझाया और उनके सुलझाने के तरीके से हम और आप क्या सीख सकते हैं, ये हम जानेंगे आज के वीडियो में। तो पेश है ग्रेटा मीन्स का आज का डोज। जेफ बेजो की उम्र उस समय सिर्फ 30 साल थी और वो न्यूयॉर्क के वॉल स्ट्रीट के एक बहुत ही प्रतिष्ठित हेज फंड में काम करते थे और उस हेज फंड कंपनी का नाम था डी शॉ एंड को। जेफ बेजो वहाँ काफ़ी तेज़ी से उभरे थे। सिर्फ 2 साल के अंदर वो उस कंपनी में वाइस प्रेसिडेंट बन गए थे और वो न्यूयॉर्क के साथ साथ टोक्यो और लंदन का भी काम संभालते थे। उस कंपनी में आइडियाज़ डिस्कस करने का और आइडियाज़ जनरेट करने का एक बहुत अच्छा कल्चर था। लोग बैठते थे और तरह तरह के आइडियाज़ डिस्कस करते थे। उनका एक आइडिया ये था कि कस्टमर्स को फ्री ईमेल सर्विस मुहैया कराई जाए और उसका रेवेन्यू एडवर्टाइजिंग से जनरेट किया जाए। यही कॉन्सेप्ट आगे चलकर याहू मेल और जीमेल का आधार बना। फिर उनका एक आइडिया ये भी था कि इंटरनेट की मदद से स्टॉक्स और बॉन्ड्स खरीदे जाएँ और बेचे जाएँ। आज ये चीज़ बहुत ही कॉमन हो चुकी है, पर शुरुआत में ये आइडिया उनकी हेज फंड कंपनी से ही आया था। लेकिन उनका जो सबसे ज़बरदस्त आइडिया था वो था द एवरीथिंग स्टोर। मतलब एक ऐसा ऑनलाइन स्टोर हो, एक ऐसी वेबसाइट हो जिस पर दुनिया भर की सारी चीज़ें बेची जा सकें और सारी चीज़ें खरीदी जा सकें। वेबसाइट के मालिक मैन्युफैक्चरर्स और कस्टमर्स के बीच एक इंटरमीडियरी का काम करेंगे और जो भी सामान बिकेगा उसके प्रॉफिट का एक छोटा सा शेयर लेंगे। इससे उनकी आमदनी होगी। जेफ बेजो ने जब इस आइडिया के बारे में सोचना शुरू किया तो उनको लगा ये आइडिया तो बड़ा कमाल का है, इस आइडिया में जान तो है। फिर उन्होंने इंटरनेट के इस्तेमाल पर रिसर्च किया और रिसर्च करने पर उन्होंने पाया कि पिछले 1 साल में इंटरनेट का इस्तेमाल 23 गुना बढ़ा है। यह बहुत कमाल की ग्रोथ थी और जेफ बेजो को लगा कि इस ग्रोथ का इस्तेमाल उनके बिजनेस आइडिया के लिए किया जा सकता है। तो जेफ बेजो ने इस आइडिया पर काम करना शुरू किया और दुनिया में जितने भी प्रोडक्ट्स होते हैं उन्होंने उन सारे प्रोडक्ट्स को 20 कैटेगरीज में बांटा। जैसे म्यूज़िक एक कैटेगरी हुई, सॉफ्टवेयर एक कैटेगरी हुई, फर्नीचर एक कैटेगरी हुई, किचन के सामान एक कैटेगरी हुई। और जेफ बेजो ने पाया कि अगर वो 20 की 20 कैटेगरी पर एक साथ काम करना शुरू करेंगे तो ये काम बहुत बड़ा हो जाएगा और उनका पहले से कोई रिटेल बिजनेस का अनुभव भी नहीं था। तो उन्हें लगा कि अगर हम 20 की 20 कैटेगरीज पर काम करते हैं तो मुंह की खाएंगे। उनका आइडिया तो बहुत बड़ा था, लेकिन इस बड़े आइडिया को एग्जीक्यूट करने के लिए इतनी बड़ी शुरुआत करना बहुत समझदारी का काम नहीं था। तो जेफ बेजो ने सोचा कि सबसे पहले वो एक कैटेगरी पर काम करेंगे। कोई एक कैटेगरी चुनेंगे और उस पर द एवरीथिंग स्टोर का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो आजमाएंगे। उस कैटेगरी में वो अनलिमिटेड सिलेक्शन ऑफर करेंगे। इसका मतलब यह हुआ कि कस्टमर्स उस प्रोडक्ट की ज़्यादा से ज़्यादा वैरायटी और ज़्यादा से ज़्यादा ऑप्शंस उनके वेबसाइट पर पा सकेंगे। जेफ बेजो को किताबें पढ़ने का बड़ा शौक था और ये संयोग था कि उन्होंने जिस पहली कैटेगरी को अमेज़न पर बेचने का फैसला लिया वो कैटेगरी थी किताबें। किताबें बेचने के साथ एक बहुत बड़ा फ़ायदा था। फ़ायदा यह था कि अगर आप कोई भी किताब खरीदें तो किसी भी पब्लिशर से खरीदें वो किताब बिल्कुल एक जैसी होगी। और दूसरी बड़ी चीज़ यह कि अमेरिका में उस समय 2 बड़े बड़े बुक डिस्ट्रीब्यूटर थे जो दुनिया की अधिकतर किताबें बेचा करते थे। तो अगर जेफ बेजो को कोई किताब कस्टमर को बेचनी होती तो वो उस किताब को उन दोनों बुक डिस्ट्रीब्यूटर से ऑर्डर कर सकते थे, फिर वो उस किताब को कस्टमर तक भिजवा सकते थे। हज़ारों पब्लिशर के पास दौड़ने, उनसे किताबें ऑर्डर करने का झमेला नहीं था। और तीसरा बड़ा एडवांटेज ये था कि दुनिया में उस समय 30 लाख के लगभग किताबें थीं और दुनिया का बड़ा से बड़ा बुक स्टोर भी 30 लाख किताबें स्टोर नहीं कर सकता था। लेकिन जेफ बेजो अमेज़न पर इन 30 लाख किताबों में से कोई भी किताब ऑर्डर करके मंगवा सकते थे और वो कस्टमर को बेच सकते थे।
तो उनके ऑनलाइन स्टोर पर यह जो एडवांटेज था कि इतनी सारी किताबें वो कस्टमर को ऑफ़र कर सकते थे, ये एडवांटेज ईंट या सीमेंट से बने हुए किसी भी बुक स्टोर के सामने नहीं था। तो जेफ बेजो ने किताबों से शुरुआत की, किताबों से अपने बिजनेस की शुरुआत की। उन्होंने अपना ऑनलाइन स्टोर खोला और कुछ ही सालों में उनका ऑनलाइन स्टोर बहुत ही ज़्यादा सफल हो गया। जब उन्होंने एक प्रोडक्ट कैटेगरी पर महारत हासिल कर ली, उसके बाद उन्होंने बारी बारी से जो बाकी 19 प्रोडक्ट कैटेगरीज थी उन पर हमला किया और उनको भी बारी बारी से अपनी वेबसाइट पर शामिल कर लिया। आज हालात ये हैं कि अमेज़न पर दुनिया का लगभग हर सामान बिकता है और उस सामान को आप एक क्लिक से ऑर्डर कर सकते हैं। लेकिन इतने बड़े स्टोर की शुरुआत सिर्फ एक प्रोडक्ट कैटेगरी से हुई थी और वो प्रोडक्ट कैटेगरी थी किताबें। तो अगर आपके पास भी एक ऐसा आइडिया है जो बहुत बड़ा है और उसको एग्जीक्यूट करने के नाम से आपको थोड़ा डर लग रहा है, तो आप जेफ बेजो का तरीका अपना सकते हैं। आप उस आइडिया के एक छोटे से हिस्से को पकड़ें जो सबसे आसान है और उस हिस्से को पहले करें, उस हिस्से पर महारत हासिल करें और फिर धीरे धीरे आइडिया के बाकी हिस्सों को अमल में लाएं। लेकिन इस बात का ध्यान रखें कि आइडिया के उस छोटे हिस्से में आपके आइडिया का पूरा कॉन्सेप्ट छुपा हो। अगर आपका आइडिया बहुत बड़ा है और आपको लगता है कि इतने बड़े आइडिया को एग्जीक्यूट करना बहुत मुश्किल है, तो आप डर के मारे उस आइडिया को छोटा ना करें। आइडिया की शुरुआत का जो पहला कदम है, उस कदम को छोटा करें। अगर यात्रा बहुत लंबी लग रही है तो उसकी लंबाई के डर से कभी यात्रा को छोटा ना करें। यात्रा की शुरुआत छोटे कदमों से करें और वो छोटे छोटे कदमों से भी आप उस यात्रा को पूरी कर सकते हैं। तो अपने आइडिया के पहले एक छोटे हिस्से को पकड़ें, उस पर महारत हासिल करें, उसको कमांड में लाएं और फिर धीरे धीरे बाकी हिस्सों पर हमला बोलें और बाकी हिस्सों पर भी महारत हासिल करें। तो जेफ बेजो ने अमेज़न की शुरुआत तो कर दी, लेकिन अमेज़न को उन्होंने जो इतना बड़ा बनाया, इसके पीछे एक छोटा सा रहस्य छुपा है। जेफ बेजो का कहना है कि उनकी कंपनी इतनी सफल है क्योंकि उनकी कंपनी एक मिशनरी कंपनी है, एक मर्सिनरी कंपनी नहीं है। तो ये मिशनरी कंपनी और मर्सिनरी कंपनीज होती क्या है और उनके बीच का जो फ़र्क है, उसमें जेफ बेजो की सफलता का कौन सा राज छुपा है और उस राज को कैसे हम अपने जीवन में सफलता पाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। इस विषय पर हमने एक वीडियो बनाया है, उस वीडियो का लिंक नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप उस वीडियो को ज़रूर देखें। तो आशा है आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा, आपको आज के वीडियो से कुछ न कुछ ज़रूर सीखने को मिला होगा। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया तो आप प्लीज़ इसे ज़रूर लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं जल्द ही ग्रेटा मीन्स के एक नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।